म्यूचुअल फंड सही है, ये हम सभी लोगों को पता है और अभी के टाइम पे गवर्नमेंट भी भर भर के इस एसेट क्लास को प्रमोट कर रही है। बट क्या एक्चुअल में सही तरीके से लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर? मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। लोग सही तरीके से पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं या आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, पुराने इन्वेस्टर हैं, तभी भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर सही तरीके से पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, मेरे को अच्छे से पता है कि एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर दो गलती जरूर करता है। ये दो गलती वो करता ही करता है। ये दो गलती के बिना वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता है। सबसे पहली गलती, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अंदर एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट करना। अब मान के चलते हैं एनएफओ आ गया, न्यू फंड ऑफरिंग, उसमें आंख बंद करके पैसे डाल दिए। जितने भी एनएफओ आते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग टाइप करते हैं, मेरे से पर्सनली भी सवाल करते हैं कि क्या एनएफओ के अंदर पैसा डाल दूं? अभी के टाइम पे इस म्यूचुअल फंड का एनएफओ आया हुआ है, क्या मैं इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दूं? अब मैं आपको क्या बताऊं, एनएफओ के अंदर ना कोई डेटा क्लियर होता है, ना ये पता होता है कि एक्सपेंस रेशियो कितना चार्ज करने वाला है, उसका एयूएम कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। मैं कैसे आपको बता दूं कि एनएफओ के अंदर आप आंख बंद करके पैसे डाल दीजिए? दूसरी गलती और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि बिना किसी गोल के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनको ना शॉर्ट टर्म गोल के बारे में पता है, ना मिड टर्म गोल के बारे में पता है, ना लॉन्ग टर्म गोल के बारे में पता है। उनको टाइम हॉरिजन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको केवल एक चीज पता होती है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से सवाल करता हूं, मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपको कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। वो सिंपल एक जवाब देते हैं कि मेरे को 10 साल के लिए करना है, 15 साल के लिए करना है। अब मैं जब उनसे पूछता हूं कि आपका गोल क्या है, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो केवल एक ही जवाब देते हैं कि मेरे को बस पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को रिटर्न चाहिए इतना का, मेरे को इतना कॉर्पस चाहिए। भाई अब कॉर्पस का करेंगे क्या? चलिए मान के चलते हैं कॉर्पस आ गया आपके पास, उस पैसे का यूज क्या करेंगे? अब यहीं पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब कॉर्पस आ जाता है ना, उस कॉर्पस को भी बर्बाद कर देते हैं, अलग अलग चीजों में खर्च कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि आखिर में हमें कितने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और उन म्यूचुअल फंड को हम कैसे चूज करें? ये बहुत ही बड़ा सवाल होता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर का। आपके इस सारे सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपके गोल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके लिए सही रहेगा और आपको कितने म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो आपको कितने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से लास्ट तक इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में आपको म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि किसी भी एसेट क्लास के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों आखिर में उस एसेट क्लास में आना है। ऐसी कौन सी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई कि मेरे को उस एसेट क्लास को चूज करने की जरूरत पड़ गई। अगर बात करें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, आप किसी स्टॉक को पिक करते हैं तो स्टॉक में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। वहां पे 50-50% चांस होता है कि वो स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, वो आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके भी दे सकता है, एंड वो नीचे भी गिर सकता है, हो सकता है आपके सारे पैसे खा भी जाए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमें एक स्टॉक पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा 20 कंपनी का, 30 कंपनी का। अगर हम एक पर्टिकुलर स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो हमारे पास कम से कम 20 से लेकर 30 कंपनी का पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में ऑब्वियस सी बात है वो 20-30 कंपनी तो चलने नहीं वाली है, उसमें से केवल 4-5 कंपनी ही चलती है जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देती है। अब यहीं पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे 20 से लेकर 30 स्टॉक को चूज करूं और उनको कैसे मैं रोज मैनेज करूं, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कैसे अच्छे स्टॉक्स को चूज करूं। ये बहुत बड़ा सवाल बैठा होता है। यहीं पे निकल के आता है म्यूचुअल फंड। अब देखिए म्यूचुअल फंड में आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अब आपको पता चलेगा। क्योंकि यहां पे क्या होता है ना, यहां पे ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, ऑलरेडी एक 30 से लेकर 40 कंपनी का पोर्टफोलियो होता है। किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर 30 से 40 कंपनी मिनिमम होती है। अब उनके अंदर आपके पैसे को डाला जाता है, और वो पैसा कौन डालता है? वो पैसा डालता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर स्टॉक को पिक करता है जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप जब छोटे होंगे ना, तब से वो फंड को मैनेज करता है, तो उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है स्टॉक्स को पिक करने का। तो हम क्यों बैठ के खुद स्टॉक्स को पिक करें, खुद हम क्यों टाइम बर्बाद करें? इससे अच्छा है म्यूचुअल फंड में चले जाएं जहां पे ऑलरेडी 30 से लेकर 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो है और मैनेज करने वाला ऑलरेडी 15 साल का एक्सपीरियंस रखता है। दूसरा रीजन कि आखिर में म्यूचुअल फंड के अंदर हमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका नाम है अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करने के लिए। अपने फाइनेंशियल गोल के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। सबका अलग अलग फाइनेंशियल गोल होता है। किसी को अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी को अपने एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी को बाहर घूमने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना है, किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेना है। मतलब सभी लोगों का अलग अलग फाइनेंशियल गोल होता है, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल निकल के आता है कि आखिर में उस फाइनेंशियल गोल को सेट कैसे करें
करें और उस फाइनेंशियल गोल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही रहेगा। अब देखिए, मैंने आपके फाइनेंशियल गोल को 3 भाग में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है कि अगर आपका गोल 2 साल से कम है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल की बात है कि अगर आपका गोल 2 साल से लेके 5 साल के बीच में, उसको हम बोलते हैं मिड टर्म गोल। एंड लॉन्ग टर्म गोल उसको बोलते हैं जो 5 साल से ज्यादा होता है। मतलब कि मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपका कौन सा गोल होने वाला है। आप अपने हिसाब से गोल चूज कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म गोल की। शॉर्ट टर्म गोल यानी कि 2 साल से कम टाइम का गोल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। यहां पे आपको म्यूचुअल फंड से बचना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म गोल के लिए बना ही नहीं हुआ है। कोई भी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म गोल के लिए नहीं बना हुआ है। ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए बना होता है, या मिड टर्म गोल के लिए बना होता है। तो शॉर्ट टर्म में कहां पैसा इन्वेस्ट करें? शॉर्ट टर्म में आपको जाना पड़ेगा एफडी के अंदर। आप लिक्विड फंड को चूज कर सकते हैं, यहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी म्यूचुअल फंड की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यहां पे आपके पैसे को इक्विटी के अंदर डाला जाता है। अब बात करते हैं मिड टर्म गोल के बारे में, जो कि 2 साल से लेके 5 साल के बीच में होता है। अब देखिए, ये भी कोई बड़ा गोल नहीं है, ये भी कोई लॉन्ग टर्म का गोल नहीं होता है, इसको भी हम छोटा ही गोल बोलते हैं। तो इसके लिए हमें कोई रिस्की फंड नहीं चूज करना है। यहां पे भी हमें लगभग डेट फंड में जाना चाहिए, हमें लार्ज कैप फंड में जाना चाहिए। और अगर आप इन दोनों में नहीं जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, जहां पे आपको डेट और इक्विटी का आपको एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो अगर आपका गोल मिड टर्म का है तो आप इन तीनों म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे भी आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं ना कि मिड टर्म का मतलब बहुत ज्यादा होता है, भाई 2 से 5 साल कुछ नहीं होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको 2 से लेके 5 साल के बीच में इतना रिटर्न नहीं देगा कि आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आपका छोटा मोटा गोल है ना, अगर आपको अपने पैसे को पार्क करना है 2 से लेके 5 साल के लिए, तो मैंने आपको फंड्स के नाम बता दिए। अब बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म गोल के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, इसी के लिए बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। इस गोल के अंदर आप 5 साल या 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई लिमिट नहीं है, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितना चाहे उतने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करिएगा। सभी लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आता है, मतलब कि 5 साल से ज्यादा होना चाहिए। इसके अंदर आप एक म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड और रिस्की म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सवाल निकल के आता है कि आखिर में आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं या रिस्की इन्वेस्टर नहीं है। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप रिस्की म्यूचुअल फंड में जाइए। अगर यहां पे आप रिस्की इन्वेस्टर नहीं है, अगर आपको चाहिए कि मेरे को लॉन्ग टर्म में 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिलता रहे, तो आप चले जाइए लार्ज कैप में, इंडेक्स फंड में चले जाइए, या ज्यादा से ज्यादा आप चले जाइए मिड कैप के अंदर। इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अब अगर बात करें कि अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आपको जाना चाहिए रिस्की फंड में, जैसे स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया। आप सेक्टोरल फंड में भी जा सकते हैं। अगर आप सेक्टोरल फंड में किसी भी सेक्टर में आपको लग रहा है कि हाँ ये सेक्टर अब ग्रो करने वाला है, तो उसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कम से कम 5 साल का गोल होना चाहिए, मतलब कि आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। अगर आप एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर में कौन से गोल के हिसाब से कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके लिए बढ़िया रहेगी। अब ये बात करने वाले हैं कि आखिर में कितने म्यूचुअल फंड कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डेट फंड के बारे में बताया, हाइब्रिड फंड के बारे में बताया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल फंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। आखिर में कितने लार्ज कैप को रखे अपने पोर्टफोलियो में, कितने फ्लेक्सी कैप को रखे, कितने मिड कैप को रखे अपने पोर्टफोलियो में, कि मेरा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मेरे को रिटर्न दे पाए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड की, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक से ज्यादा डेट फंड नहीं होना चाहिए। एक डेट फंड बहुत इनफ होता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए। तो अगर आप चाहते हैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो केवल एक ही डेट फंड रखिएगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। उसके बाद अगर बात करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की, तो इसको भी केवल एक ही रखना है, लार्ज कैप ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि यहां पे वही टॉप 100 कंपनी में आपके पैसे को डाला जाएगा। तो अगर आपने 2-3 लार्ज कैप रख लिया तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लार्ज कैप में आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप देता है। तो लार्ज कैप में आपको लगभग 13 से लेकर 14% का लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। या तो अगर आप चाहते हैं एक्टिव लार्ज कैप में ना इन्वेस्ट करके इंडेक्स फंड में जाना, तो आप इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको लगभग 13 से लेकर 14% का रिटर्न मिल जाएगा। अब अगर बात करें मिड कैप म्यूचुअल फंड की, तो इसमें आप 1 या 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। या अगर आप इसके इंडेक्स में जाना चाहते हैं, मतलब जो मिड कैप 150 का इंडेक्स होता है, अगर आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आप 1 या 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। या तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, एक आप चाहते हैं कि मैं मिड कैप 150 इंडेक्स में डालूं और एक मैं एक्टिव मिड कैप में डालूं, तो ऐसे भी आप करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो इसका भी लगभग सेम कंडीशन है। इसमें भी आप लगभग 1 या 2 स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, मतलब कि 2 से ज्यादा स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पे क्या होता है ना कि छोटी कंपनी होती है, वो 250 कंपनी होती है, मतलब कि 250 के बाद से लेके 500 के बीच में जो भी कंपनी आती है, उसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इसके इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करना, स्मॉल
कैप 250 इंडेक्स में, तो आप वहां पे भी पैसा डाल सकते हैं। वहां पे भी लगभग 1 या 2 म्यूचुअल फंड ही होना चाहिए। 2 से ज्यादा स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 5-5 स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं। भाई आपको 5-5 स्मॉल कैप की कोई जरूरत नहीं है। झूठ मूठ का आप अपने पैसे को रिस्क के अंदर डाल रहे हैं। आपके पास अगर 2 स्मॉल कैप है ना, बहुत इनफ है। एंड अगर बात करें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो एक फ्लेक्सी कैप इनफ होता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है ना कि फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है। वो लार्ज कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी, एंड स्मॉल कैप में भी आपके पैसे को डाल सकता है। वहां पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो वहां पे ज्यादा फ्लेक्सी कैप चूज करने की जरूरत नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप है, बहुत ज्यादा है। एंड अगर आखिरी में बात करें सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की, पहली बात तो ये ऑप्शनल है। आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा रिस्क ना लूं, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो आप सेक्टोरल फंड में अगर ना भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक सेक्टोरल फंड से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। एक सेक्टोरल फंड बहुत ज्यादा होता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि सेक्टोरल फंड में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। यहां पे अगर वो सेक्टर अच्छा बूम कर रहा है तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, बट वो सेक्टर बूम नहीं कर रहा है, कोई न्यूज नहीं आ रही है, कोई काम नहीं हो रहा है उस सेक्टर के अंदर, तो एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलने वाला है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से। अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आखिर में आपको एक्चुअल में कितने म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 म्यूचुअल फंड इनफ होता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 म्यूचुअल फंड, 10 म्यूचुअल फंड, 15 म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं ना, तो आप बेकार में कॉस्ट पे कर रहे हैं, बेकार में अलग से एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं। उसमें से अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड ज्यादा है तो आपको बेकार में एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बाद में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर इतना पैसा आपका केवल इन्हीं चीजों में चला जाएगा तो आप रिटर्न का करेंगे क्या। मान के चलते हैं आपको रिटर्न मिल भी गया 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिल गया, बट जब पैसे निकालेंगे ना, जब टैक्स कटेगा, जब चार्जेस कटेंगे, एक्सपेंस रेशियो कटेगा, तो आप देखेंगे मेरा बहुत ज्यादा पैसा केवल इन्हीं चीजों में चला गया है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि आपको कितने म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना है, कौन से म्यूचुअल फंड कौन से गोल के लिए बना हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। जो भी डाउट होगा मैं उसका जरूर सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।